नमस्कार साथियों। अपन अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। आज इसकी चौथी क्लास है। पहला प्रश्न, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 4:3:2 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा। अब यहाँ से पहले आप ए बी सी का अनुपात याद करेंगे कि ए बी सी का अनुपात क्या है। तो ये इसका व्युत्क्रम है। इससे यदि ए बी और यदि सी लिखना चाहें तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम लिख लो। 4 का व्युत्क्रम 1/4, 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 2 का व्युत्क्रम 1/2। पहले तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम लिख लेंगे और ये एबीसी का अनुपात आ गया और यहाँ मान रख सकते हो। अब ये है कि इसको थोड़ा सा सरल अनुपात में बदल लेंगे तो आसान रहेगी कैलकुलेशन। 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12। 12 में 4 का भाग 3 बार, 12 में 3 का भाग 4 बार और 12 में 2 का भाग 6 बार। अब ये जो ए बी सी का अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये है 3:4:6। ये ए बी सी का अनुपात है 3, 4, 6। और ये मान यहाँ रख लो। आपको पूछा ए प्लस बी प्लस सी बटे सी, तो ए का मान है 3, बी का मान है 4 और सी का मान है 6 और बटे में सी का मान है 6। 4 और 3 7, 7 और 6 13/6। ये इसका उत्तर आएगा 13/6। तो इस प्रश्न को इस तरीके से हल करना है कि पहले आपको जो दे रखा है 1/a 1/b और 1/c, इस अनुपात को सरल अनुपात में लिखने के लिए पहले इसका व्युत्क्रम लिखेंगे और फिर इस भिन्न को हल कर लेंगे। भिन्नों के अनुपात को सरल अनुपात में बदल सकते हैं। ये व्युत्क्रम लिखने से आ जाएगा। 1/a एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो 4 ने 1/4 एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम करेंगे तो एबीसी का अनुपात आ जाएगा। 1/a ने 1/b ने 1/c दे रखा था। अगला, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3। मतलब यहाँ सब कई, ये P अनुपात Q मतलब P/Q, R/S अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं और भिन्न में T/U और बराबर है 2/3। मतलब इन तीनों का मान 2 है और इन तीनों का मान 3 है। पी आर और टी का मान 2 और क्यू एस और यू का मान 3। ये यह मान रखना है। एम पी का मान लिखना 2 प्लस एन आर का मान लिखना 2 प्लस ओ और टी का मान लिखना है 2। ये सब में ही 2 लिखना है। अनुपात ऐसे ही इसमें है। एम क्यू का मान है 3 प्लस एन एस का मान है 3 प्लस ओ और यू का मान है 3। तो इन सब में 2 कॉमन आ जाएगा। शेष बचेगा m प्लस एन प्लस ओ और इधर 3 कॉमन आ जाएगा। शेष बचेगा m प्लस एन प्लस ओ और ये दोनों संख्याएं दोनों में आ गई, पूरा ये कट गया है। शेष आपका बचेगा 2:3। तो इसका उत्तर भी क्या है, 2:3। जो दिया हुआ था वही उत्तर है। यहाँ पी आर और टी दोनों तीनों का मान 2 है और क्यू एस यू इन तीनों का मान भी 3 है और ये यहाँ मान रखना है। दोनों मान रख के इसको हल किया तो इस तरीके से इनका अनुपात आ गया 2:3। अगला इस तरीके से लिखा हो 2a प्लस बी बराबर, इसका 3 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 3a माइनस 3 गुणा 4 12b। बटे वाली संख्या इधर गुणा होगी। अब पक्षांतरण करेंगे, 2 इधर ले आओ, 3a में से माइनस हो जाएगा 3a माइनस 2a और माइनस 12b उधर जाएगा, b में जुड़ जाएगा b प्लस 12b। माइनस के हैं, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस होगा। 12 ने 1 हो गया 13b बराबर 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये बचेगा a। यहाँ से आप a अनुपात b लिख सकते हो और a के बराबर 13b लिखो तो भी उत्तर आ जाएगा। आप इसको अनुपात से हल करो या a के बराबर 13b लिख लो, जहाँ a लिखा हुआ 13b लिख लो तो भी उत्तर आ जाएगा। इस a की जगह लिखना है 13b प्लस b बटे में a की जगह 13b और प्लस 2b। 13 ने 1 ये हो जाएगा 14b और 13 में 2 ये हो जाएगा 15b। b से b कट जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 14/15।
आप इसमें अनुपात से हल करें, कैलकुलेशन से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जो ए है इसकी जगह 13b लिखना है, यहाँ 13b लिखा, यहाँ 13b लिखा, तो ऊपर 14 हो गया और बट्टे में 15 हो गया, बी कट गया, 14/15 इसका उत्तर है। और यहाँ से आप ए अनुपात बी लिखते हैं तो ए का अनुपात था 13 और बी का अनुपात था 1, उससे भी हल कर सकते हैं। यहाँ मान रख लेते हैं, ए की जगह 13 लिखना है, बी की जगह 1 लिखना है, तो 13 1 लिखेंगे 14, 13 ये 1 गुणा 2 2, 13 2 15, तो 14/15 आता। अनुपात से लिखो, चाहे ए की जगह 13b लिखो, इससे भी कर सकते हैं। भाई ए बराबर 13b आ गया तो ए की जगह आप 13b लिख सकते हैं और उससे वो सेम आंसर आएगा। अगला एक प्रश्न ऐसा था लेकिन उसमें थोड़ा सा ये और हार्ड है। ए का 5% प्लस बी का 4%, इसको आप सीधा ही 5 ए लिख सकते हैं। ए का 5% को लिखेंगे 5 ए, बी का 4% को लिखेंगे 4b अनुपात, ए का 6% को आप लिखेंगे 6a प्लस बी का 8% को लिखेंगे 8b और बराबर है 2:3। ये तो इसमें आप बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा करेंगे। बाह्य पद और मध्य पद 3 का इधर गुणा हो जाएगा और 2 का इधर गुणा हो जाएगा। तो 3 का गुणा कर लेते हैं 5a से, तो ये हो जाएगा 15a प्लस 3 का गुणा करते हैं 4 से, 4 3 12b, फिर बराबर मध्य दो पद, 2 का 6 से 12a प्लस 2 का 8 से 16b। ये इस तरीके से ये परसेंटेज दोनों में था, काट दिया पूरा ही, 5a 4b और 6a 8b बराबर 2:3। फिर समानुपात या बराबर होता है तो उसमें बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा करते हैं। अब पक्षांतरण कर दो, 12a इधर 15a में से घट जाएगा, 15a माइनस 12a बराबर इधर है 16b और 12b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 15 में से 12 घटेंगे तो 3a और इधर 16 में से 12 घटेंगे तो 4b। 16 में से 12 घटा लिए, उधर 15 में से 12 घटा लिए, 3a बराबर 4b। तो यहाँ से आप a अनुपात b लिख सकते हैं, a अनुपात b, a का अनुपात है 4 और b का अनुपात है 3, ये a का 4 और b का 3 बराबर में लिखा हो तो इस तरीके से ये a अनुपात b बराबर 4:3। अब जो आपको पूछा उसमें a और b का ये मान रख लो। आपको पूछा है a² प्लस b² और बटे में है a² माइनस b², यह पूछा गया। तो यहाँ a² a का मान है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे में ये 16 माइनस 9, 16 9 जोड़ेंगे तो 25 और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, तो इसका उत्तर आ जाएगा 25/7। तो ये अनुपात था। ये परसेंटेज को हटा दिया सीधा ही, 5a 4b लिखना है, 6a 8b लिखना है, बराबर 2:3 लिखना है। बाह्य पदों का और मध्य पदों का गुणा करके a और b का अनुपात आ गया और उस अनुपात को यह मान रख लीजिए। अनुपात ही मान रखना, सीधा उत्तर आ जाएगा। यही सेम अभी आया वैसा ही है, अनुपात याद करना है, बाह्य पदों का और मध्य पदों का गुणा कर लेते हैं। इन दो पद का और इन दो पद का गुणा होगा, 9 का इन दोनों से, 9 का 2 से 18a प्लस 9 का 3 से 27b, अब 19 का 3 से 19 × 57a माइनस 19 का 2 से 19 × 2 38b। अब पक्षांतरण करेंगे, माइनस के 38 उधर भेज दो प्लस और 18 के इधर माइनस, 57a माइनस 18a और इधर 27b है पहले से और 38b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 38b। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 7 15 हासिल लगेगा 1, 3 2 5 1 6 65, 65b इधर 17 में से 8 घटेंगे तो 9 और 4 में से घटेगा तो 3, 39a। 65b बराबर 39a। यहाँ से a और b का आप अनुपात लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर a का अनुपात है 65 और b का अनुपात है 39, जिसको आप 13 से काट सकते हैं। ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 13 का भाग
65 और 39 दोनों में जा रहा है, 65 में 5 बार, 39 में 3 बार, तो इसका उत्तर आएगा 5:3। ये ए और बी का अनुपात आ गया, यही पूछा गया था आपको। अगला सेम ऐसा ही प्रश्न है, वही सेम तरीका है, बाएं पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। 5 का इससे गुणा करना, 1 का इससे गुणा करना, 1 का इससे गुणा करेंगे ये तो सेम रहेगा, 3a प्लस 5b बराबर 5 का इधर गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 15a माइनस 5 गुणा 5 25b। ये बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। अनुपात में यदि बराबर लिखा हो बीच में दो अलग अलग अनुपातों के बीच में, तो इस तरीके से गुणा करना है। अब पक्षांतरण कर लीजिए, a को एक तरफ लिखो, ये 15a है वो कम है, इधर ले आओ माइनस 3a, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5b प्लस 25b, 25 और 5 हो जाएंगे 30, 30b 15 में से 3 घटेगा तो 12a, 30b बराबर 12a। यहाँ से आप a अनुपात b लिख सकते हैं, a अनुपात b, a का अनुपात है 30, b का अनुपात है 12, दोनों ही 6 से कट जाएंगे, ये कट जाएगा 5 बार, ये 6 से कट जाएगा 2 बार, ये इसका उत्तर है 5:2। तो इस तरीके से आप बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों के गुणा से इस प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगला ये भी सेम है, इसी तरीके से बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा करना है। गुणा कर लेते हैं, ये 19 का 4 से 19 चौके 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 का 3 से 19 तिया 57 वाई स्क्वायर बराबर 12 का 2 से 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 का 5 से 60 वाई स्क्वायर। ये अब इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर थोड़ा सा कैलकुलेशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा कि ये स्क्वायर वाले को वापस हल करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर इधर घटा लो, 76 एक्स स्क्वायर में से 76 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स स्क्वायर बराबर इधर है 60 वाई स्क्वायर, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 57 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक तरफ वाई स्क्वायर एक तरफ, 76 में से 24, 6 में से 4 घटेंगे 2, 7 में से 2 घटेगा तो 5, ये होगा 52 एक्स स्क्वायर, और इधर 7 6 5 11 117 वाई स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान आएगा, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का अनुपात है 117 और अनुपात वाई स्क्वायर का अनुपात है 52। ये एक्स स्क्वायर का 117 और वाई स्क्वायर का 152, ये दोनों ही 13 से कट जाएंगे, 13 9 117 और 13 चौके 52। ये तो है आपका एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर 9:4। अब आपको ज्ञात करना है एक्स अनुपात वाई, तो आप इसका कर लेंगे वर्गमूल, स्क्वायर है वर्गमूलानुपात करना है इसका, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो x अनुपात y कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ये इस तरीके से हल करना है। अगला ये एक विशेष प्रश्न है, वैसे तो इसको ऑप्शन से, ऐसा प्रश्न जब भी आए ऑप्शन से हल कर लो, अपने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हुए, बाकी ऑप्शन से x और y का मान रखो और दोनों पक्ष बराबर होते हैं वो सही है। एक्स वाई का अनुपात प्रश्न में दिया होगा और वो मान इसमें रखो, दोनों पक्ष यदि बराबर होते हैं तो सही है, अन्यथा गलत है। एक तरीका तो ये रहता है। दूसरा, इसको आप हल कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy और बराबर 0, इस 4xy का बराबर से उधर पक्षांतरण कर दिया तो ये उधर जाएगा तो माइनस 4xy हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यदि आपको ऐसा एक फॉर्मूला याद हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को इसमें लगाना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, इसको लिखना a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ a का मतलब x है और b का मतलब 2y है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर ये है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर ये है, और इसके बराबर क्या है तो 0 है, रूट स्क्वायर इधर आएगा तो रूट होगा,
और 0 का रूट 0 ही होता, तो x माइनस 2y बराबर 0 और x बराबर माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर 2y, यहाँ से आप x अनुपात y लिख सकते हैं, तो x का अनुपात 2 है और y का अनुपात 1 है। ये 2 अनुपात 1। एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे हैं। x माइनस 2y का होल स्क्वायर ऊपर वाली संख्याएं किस तरीके से, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ए है x प्लस बी स्क्वायर, बी है 2y, 2y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा ए x गुणा बी 2y, ये है। अब देखो ये x स्क्वायर और 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ये 2 गुणा 2 4, एक x और एक y, ये 4xy, यही लिखा था। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy लिखा है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, बात ये। और फिर स्क्वायर इधर आएगा, रूट होगा 0 का रूट 0 ही है, 2y इधर आएगा प्लस होगा, और यहाँ से आप अनुपात लिख सकते हैं x का अनुपात 2 है और y का अनुपात 1 है। अगला ये नॉर्मल सही प्रश्न है, मिश्र अनुपात पूछा है। मिश्र अनुपात में अनुपातों का गुणा होता है a प्लस बी और m प्लस n, इसका गुणा करना है a माइनस बी m माइनस n से, और इसका गुणा करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मिश्र अनुपात, 3 अनुपात है, अनुपात को भिन्न में लिख लो, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, और मिश्र अनुपात के लिए तीनों गुणा होंगे। अब a प्लस बी, ए माइनस बी का जो गुणा होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही सेम m प्लस एन एन m माइनस n का गुणा होता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, गुणा में भी ऐसा ही है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे में यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कट गए और ये दोनों आपस में कट गए, 1 अनुपात 1। तो इनका जो मिश्र अनुपात होगा वो 1/1 मतलब 1 अनुपात 1 होगा, बराबर हो गया, संख्याएं कट गई। a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वैसा ही यही सूत्र इसी में लगेगा, m प्लस एन एम माइनस एन का गुणा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। फिर ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, सारी संख्याएं कट गई, मतलब 1/1 है। 1/1 को आप 1 अनुपात 1 लिख सकते हैं। अगला 5n प्लस 4 बटे 2n माइनस 1 का वर्गानुपात 25 है। देखो 5n प्लस 4 बटे में 2n माइनस 1, इसका वर्गानुपात मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर 25 आएगा। वर्गानुपात 25 है तो इसका स्क्वायर करके इन बराबर 25 लिख लो। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट होगा, और ये प्रश्न जहां था उसके दो उत्तर है, 2n माइनस 1 बराबर 25 का रूट होगा, और 25 का जो रूट होता है वो प्लस माइनस 5 होता है। जनरली अपन 5 लिखते हैं, लेकिन होता दोनों, 25 का रूट प्लस 5 भी होता है और माइनस 5 भी होता है। इसके और इधर आएगा, रूट होगा, 25 का रूट होगा प्लस 5 और माइनस 5। कोई भी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो उसके दो उत्तर आते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हमेशा। ये तो 25 का वर्गमूल प्लस 5 भी और माइनस 5 भी, तो अब एक बार प्लस 5 से हल करना, एक बार माइनस 5 से, दोनों तरीकों से हल करते हैं। 5n प्लस 4 बटे में 2n माइनस 1 बराबर एक बार लिखते हैं प्लस 5 लिखेंगे, ये इधर गुणा हो जाएगा, 5n प्लस 4 बराबर 5 का इधर गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 10n माइनस 5 गुणा 1 5। अब ये 5n इधर 10n में से घटेंगे तो 5n बचेगा, माइनस 5 उधर जाएगा, 4 में जुड़ जाएगा, 5 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 9, और ये 5 इधर भाग में चला जाएगा, n बराबर 9/5, ये इसका एक उत्तर है। 5n प्लस 4, 5 का इधर गुणा करेंगे 10n माइनस 5, माइनस 5 उधर प्लस होंगे, 5n इधर माइनस होंगे, 10 में से 5 घटेंगे, 5n बचेंगे, इधर 9 होंगे और 5 का भाग है तो 9/5 ये n का मान है। ये तो था प्लस 5 से। अब इसका दूसरा उत्तर माइनस 5 से भी आएगा, 5n प्लस 4 बटे में 2n माइनस 1 और बराबर लिखना है माइनस 5, प्लस 5 लिख लिया, अब माइनस 5 से ये इधर गुणा कर लीजिए, 5n प्लस 4 बराबर माइनस 5 का 2n से गुणा माइनस 10n,
-5 का -1 से +5, 2 माइनस गुणा होंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब -10n इधर आ जाएगा, 5n के साथ में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 5n 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10n 5 हो जाएंगे 15n, और इधर 5 में से 4 घटेगा तो 1, और n बराबर आ जाएगा 1/15। ये इसका उत्तर है, n का मान 2 आएंगे इसमें। n के मान 9/5 भी है और 1/15 भी है। तो इस तरीके से इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये थी कि एक तो वर्गानुपात लिखना, इसके और लिखेंगे, और इसके और बराबर से आएगा तो रूट होगा। 25 का रूट करेंगे तो +5 भी आएगा, और -5। मेन चीज ये है कि दोनों उत्तर होंगे इसके, +5 और -5। इसलिए एक बार +5 लिख के हल किया, एक बार -5 लिख के हल किया, तो n के 2 मान आएंगे। ये भी इसका उत्तर है और ये भी इसका उत्तर है, दोनों उत्तर होंगे। अगला, 24 का किसी संख्या के साथ वही अनुपात है जो 8 का 7 के साथ। देखो, 24 का किसी संख्या के साथ में अनुपात, 24 का किसी संख्या के साथ, तो संख्या को लिख लो x, और वही अनुपात है बराबर 8 का अनुपात किसके साथ में है, 7 के साथ में। 24 का किसी संख्या के साथ अनुपात बराबर 8 का 7 के साथ अनुपात। अब देखिए, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। 8 का x से गुणा कितना हो जाएगा, 8x बराबर 24 का गुणा होगा 7 से, और x के लिए 8 का इधर भाग ले लो, 24 गुणा 7, और इसके अंदर भाग देंगे किसका, 8 का। 8 24 से कट जाएगा 3 बार, और 3 का 7 से गुणा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 24 का किसी संख्या के साथ अनुपात मतलब किसके साथ में, 21 के साथ में। 24 21 का अनुपात 8:7 है। देखो, 24x बराबर 8 7, 24 8 3 गुणा है, ये भी 3 गुणा होगा, 7 इधर 3 गुणा 21, सीधे भी कर सकते हैं। ये 8 इधर 3 गुणा है, ये 7 इधर 3 गुणा होगा, जैसा ये है वैसा ये होगा। 7 का 3 गुणा कितना होगा, 21 होगा। तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। अगला, किसी संख्या का 35 के साथ वही अनुपात है जो 5 के 7 के साथ। अब यहाँ किसी संख्या पहले लिखा है, पिछले प्रश्न में इसमें अंतर है। यहाँ लिखा 24 का किसी संख्या के साथ, मतलब 24 पहले और x बाद में। अब यहाँ किसी संख्या का 35 के साथ, तो संख्या को लिखेंगे x और उसका अनुपात 35 के साथ। यहाँ संख्या पहले है, पर पद पूर्व पद, ये चीज में पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा लिखना होता है, बाद में कौन सा होता है। एक होता है पूर्व पद, एक होता है पर पद। पूर्व पद ये पहले वाला, और पर पद ये बाद वाला। पूर्व पद जो पहले लिखा है, पर पद जो बाद में लिखा है। पूर्व पहले का, पर बाद का, पूर्व पद और पर पद। एक बार ऐसे प्रश्न भी आया था, 25:7 25:49 का पूर्व पद 5 हो तो, सॉरी 5:7, इस तरीके से 5:7 का पूर्व पद 25 हो तो पर पद क्या होगा। अनुपात पहले दे रखा, बाद में संख्याएं ज्ञात करनी। संख्याएं अनुपात ऐसे भी हो सकता है। वैसे ये 5:7 का पूर्व पद 25 हो तो पर पद क्या होगा। पूर्व पद ये 5, इसका मान 25 है। पर पद ये 7, इसका मान ज्ञात करना है। 5 का मान 25 है, पूर्व पद मतलब 5, और 7 का आपको ज्ञात करना है, पर पद क्या होगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है। बाद वाला पद क्या होगा, तो ये 5 गुणा है, ये भी 5 गुणा होगा। 7 का 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये 5 का दे रखा है, 7 का ज्ञात करना, इस तरीके से हो सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि पूर्व का अर्थ है पहले वाला, पर का अर्थ है बाद वाला। कौन सा दिया हुआ पता नहीं चलेगा, या तो वैसे पता चलेगा किसी संख्या का, संख्या पहले लिखनी है x, वही अनुपात किसका है, 5 के साथ में 7 का। ये बाह्य पद और मध्य पद गुणा कर लीजिए,
बाएं पद गुणा होंगे 7x और मध्य पद गुणा होंगे 25 गुणा 5। तो x बराबर 7 का इधर भाग दे दो, 35 गुणा 5 और बटे में 7। 7 35 से कटेगा 5 बार, 5 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये सेम वही प्रश्न है 5:7 में। तो ये पहले का पूछ लिया, इस तरीके से पूछे या इस तरीके से पूछे, आपको ध्यान रखना है पूर्व पद मतलब पहले का और पर पद मतलब बाद का। पूर्व पद दिया तो पहले का दिया हुआ, पद पद मतलब बाद वाला दिया, दोनों में से कोई एक दिया है। तो इन दोनों में से कोई एक दिया है, पहले वाला या बाद वाला एक दिया और दूसरा आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है ये सेम और है 1/27 का, 1/27 का किसी संख्या के साथ, संख्या x लिख लो, वही अनुपात है जो 1/12 का 3/5 के साथ है। 1/27 का किसी संख्या के साथ वही अनुपात है जो 1/12 का 3/5 के साथ में है। और इसमें भी आप बाएं पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा करेंगे। x का 1/12 से गुणा करेंगे तो x/12 होगा, और बराबर 1/27 का गुणा है 3/5। ये दो बाएं पद गुणा, ये दोनों मध्य पद गुणा। अब x के लिए 12 इधर ले आओ, उतरा जाएगा। तो x बराबर 1/27 गुणा 3/5 और गुणा में आ जाएगा 12। 12 उधर भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, ये उत्तर है। जिसमें आप 3 27 से कट जाएगा 9 बार, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, ये 3 से कट जाएगा 3 बार। तो x बराबर ऊपर संख्या बची 4 और बटे में 5 गुणा 3 15। तो 4/15 x का मान क्या आएगा, 4/15 आएगा। ये बटे का 12 इधर गुणा कर लेना, 12 गुणा करेंगे 3 27 से 9 बार, 12 और 9 3 से कट जाएंगे, 4 बार 3 बार, बटे में 2 संख्याएं बच गई, 5 गुणा 3 15, ऊपर एक संख्या बच गई 4। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 4/15 आएगा। अब एक प्रश्नों की ये इस तरीके की सीरीज, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न अपन एलसीएम एचसीएफ में पहले पढ़े भी थे, और कुछ विशेष बनते हैं वो सारे इसमें लिखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 5:3। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि इन संख्याओं का योग 360 हो, योग इन दोनों का, तो यहाँ से आप संख्या मान लेंगे, ये संख्या 5x और ये संख्या 3x। जो अनुपात है उससे संख्या मान सकते हो, 5:3 से 5x और 3x। अब इसके बाद में योग गुणा अंतर ऐसा कुछ भी दिया होगा, उसको आपको हल करना है। तो ये संख्या मानने के बाद में योग दिया तो योग करेंगे आप, योग 5x + 3x बराबर 359। 5 और 3 हो जाएगा 8x, 8x बराबर 360 और x बराबर 360 में भाग देंगे 8 का। तो 360 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, 4 बार जाएगा, और 32 4 36, 4 शेष बचेंगे, और 40, 40 में 8 का भाग जाएगा 5 बार। तो ये x का मान कितना आएगा, 45 आएगा। अब आप यहाँ से संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। x का मान 45 है, संख्या ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या होगी 5 गुणा 45, दूसरी संख्या होगी 3 गुणा 45। x का मान 45 है, ये 5 गुणा 45, ये 3 गुणा 45। 5 का 5 से गुणा 25, 5 के 20 और 2 22, 225, और ये 45 गुणा 3 135। तो ये संख्या आएगी 225 और 135। x का जो मान है वो कितना है, 45 है। ये सब योग की जगह अंतर दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात 4:7 है। तो ये संख्या होगी 4x और ये संख्या होगी 7x। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लें, 4x और 7x का अंतर आएगा 3x, और 3x का मान कितना है 48। x बराबर 48 में 3 का भाग 16 बार, तो x का मान कितना आएगा, 16 आएगा। 3x 48 है, x के लिए 3 का भाग 48 में 16 बार। अब यहाँ मान रख लो 4 गुणा 16 और इधर 7 गुणा 16, ये 16 चौके 64 और
16 साते 128, सॉरी 16 साते 112, 16 साते 112। तो ये बड़ी संख्या 112 और छोटी संख्या 64। ये संख्याएं इस तरीके से लिख सकते हो। अंतर से, योग से, गुणा से, कई तरीकों से बनता है। अब अगला जैसे गुणा का आ गया है, दो संख्याओं का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या अनुपात है 4:5। संख्याएं लिखेंगे 4x और 5x। अनुपात से संख्या लिखनी है, फिर इनका गुणनफल दे रखा, गुणा कर लो। 4x गुणा 5x बराबर 320। 4 और 5 का गुणा हो जाएगा 20, x और x का गुणा होगा x स्क्वायर। 20x स्क्वायर बराबर 320। x स्क्वायर बराबर 320 में 20 का भाग देना है, 0 कट जाएगा और 32 में 2 का भाग 16। x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर 16 का वर्गमूल करना होगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये 20x स्क्वायर, दोनों का गुणा 4x और 5x का 20x स्क्वायर। ध्यान रखना कई बार गुणा में 20x आ जाता है, ये 20x स्क्वायर आएगा, 2 बार x है, फिर 20 का भाग दिया 16 बार। x स्क्वायर का मान 16 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, वही संख्याएं मान लेंगे, पहली संख्या 4x, दूसरी 5x और तीसरी 6x। ये 4x, 5x और 6x। अब इनके वर्गों का योग है, तो आप इनका वर्ग करेंगे। 4x का वर्ग करना है, फिर प्लस 5x का वर्ग करना है, फिर प्लस 6x का वर्ग करना है, और बराबर है ये 1232। ये 4x का वर्ग, 5x का वर्ग और 6x का वर्ग। अब इनका वर्ग और योग कर लिया है। वर्ग करते हैं। 4x का वर्ग 4 का 16, x का x स्क्वायर 5 का 25, x स्क्वायर 6 का 36 x स्क्वायर, और बराबर है 1232। अब इनको जोड़ लेंगे। 16, 25 और 36, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 का 7 80 लगेगा, 1 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। ये हो जाएगा 77 x स्क्वायर बराबर 1232। x स्क्वायर के लिए 1232 में भाग देंगे 77 का, ये भाग 1232, 77 का भाग एक बार जाएगा, ये 77। उसके बाद शेष 13 में से 7 गए, शेष बचेंगे 6, और 11 में से 7 गए बचेंगे 5, और इधर से लिख लो 2, और इस बार भाग जाएगा 6 बार। 6 का 7 से गुणा 42, हासिल 4, और 6 7 42 और 4 46। ये 562 नहीं है, 462। 12 में से 1 हासिल दिया, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, और ये आ जाएगा 462। तो भाग जाएगा कितनी बार? 16 बार। ये x स्क्वायर के बराबर 16 है, तो x बराबर इसका वर्गमूल करेंगे। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x का मान 4 है, यहाँ लिख लो 4। संख्या आ जाएगी 4 गुणा 4, 5 गुणा 4 और 6 गुणा 4। 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 4 20 और 6 गुणा 4 24। ये संख्या 16, 20 और 24। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी ये आसानी है। वर्गों का योग 4x का वर्ग, 5x का वर्ग, 6x का वर्ग। 4x का 16x स्क्वायर, 5x का 25, 6 का 36, तीनों जोड़ लिए 77x स्क्वायर। 77 का इधर 1232 में भाग दे दिया 16 बार। x स्क्वायर 16 और x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हल करना है। अब यही घनों के योगफल का आता है। 1 2 3 से संख्या मानेंगे तो x, 2 से 2x, 3 से 3x, ये होगी संख्या। इनके गुणा में x लिखना है ही। अब इनके घनों का योगफल है, तो आप घन करेंगे x का घन प्लस 2x का घन प्लस 3x का घन, और बराबर है 2304। ये x क्यूब प्लस 2x का घन होता है 8x क्यूब
3x का घन होता है 27x³ बराबर 2304। अब इनको जोड़ लेंगे, 8 ने 1 9, 27 9 36, ये हो जाएंगे 36x³ बराबर 2304। x³ के लिए 2304 में भाग देना है 36 का, ये 2304 और इसके अंदर 36 का भाग। 36 का भाग 230 में, 36 पंजे 180, 36 छक्के 180, 36 216, 6 बार जाएगा, 36 छक्के 216, 30 में से 16 घटाएंगे 14 और इधर से लिखेंगे 4, 144 में 36 का भाग 4 बार, 36 चौके 144, तो ये भाग जाएगा 64 बार। x³ का मान 64 है, तो x बराबर 64 का घनमूल करेंगे और 64 का जो घनमूल करेंगे वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो x बराबर 4, ये घनमूल है, 64 का घनमूल 4, x का मान 4 लिखेंगे, ये 2 गुणा 4 लिखेंगे और ये 3 गुणा 4 लिखेंगे। तो ये 4, 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 3 12, संख्या क्या होगी 4 8 12, ये इस तरीके से होगी। अगले जो प्रश्न है उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस तरीके के काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और भी हैं, उनको अगली क्लास में लिखेंगे।